तो हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसआई का जो मेंस का पेपर है जो 24 तारीख चौथा महीने 2022 को पूछा गया था, आज हम उसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु केवल पारावैद्युतिक तरंग की प्रक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो इसका सही उत्तर है जिंक। जिंक अपने पृष्ठ से जब उस पर पारावैद्युतिक तरंग डाली जाती है तो अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने लगती है, ठीक ना। वहीं दूसरा प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? यानी वह कौन सा संशोधन हुआ जिसमें राष्ट्रपति से यह कहा गया कि आप मतलब किसी भी विधेयक पर आप सहमति आपको देना ही पड़ेगा? तो वह है 24वां संशोधन के तहत। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सोन नदी क्या उनजम स्तर, यानी सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, उस पर से हमारा अगला है 4 नंबर। कृष्ण देव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? तो कृष्ण देव राय ने अपने माता के नाम पर नगलपुरम नाम के उपनगर की स्थापना की थी। 5वां नंबर है कि यदि एक टूट भाषा में ब्रांच को EPDLF लिखा जाता है तो उसी टूट भाषा में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये रीजनिंग का सवाल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा PYVRHP। 6 नंबर है कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंधा गया तथा 1 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घनों में चाट दिया जाता है। कितने घन ऐसे हैं जिनकी 2 सतहें रंगीन है? यानी कहा जाता है कि एक 5 सेंटीमीटर का जो घन है उसको चारों तरफ से रंग दिया जाता है, फिर उसको 1 सेंटीमीटर वाले टुकड़ा में उसको चाट दिया जाता है। तो यह बताइए कि उसके कितने ऐसे डिब्बे हो जाते हैं, यानी कितने घन ऐसे होंगे जितने 2 सतह पर रंगा हुआ वह पेंट मिल जाता है? इसका सही उत्तर है 24। अभी मैथ का सवाल है। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है इन चारों में से 7/11। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तब प्राचीन भारत में जंगलवासी निषाद नाम से जाने जाते थे। 9 नंबर है कि हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था, यानी किस समय में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1950 से 1952 के बीच हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ था। 10वां नंबर। प्रत्येक राज्य के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो 4वीं अनुसूची द्वारा। तो हम जानते हैं कि हमारे संविधान में 12 अनुसूची है और उसके 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के बारे में विस्तृत जानकारी है। वहीं हमारा अगला है 540 के गुणनफलों की टोटल संख्या कितनी है? तो 540 के जो जितने भी गुणनखंड है उसके जो टोटल गुणनखंड है वो कितने हैं? 24 है। वहीं पे 12 नंबर है कि वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है वह क्या कहलाता है? यानी जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष यानी किसी पेड़ पर आ जाता है तो उसे क्या कहलाता है? तो सहभोजिता कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सहभोजिता, ठीक ना। वहीं पे अब हमारा 13 नंबर अगला सवाल है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो दोस्तों बांग्लादेश जो भारत ने 1971 में पाकिस्तान से छुड़ाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1971। 14 नंबर है कि रेगुर मिट्टी इन चारों में से किस नाम से जानी जाती है? तो रेगुर मिट्टी तो काली मिट्टी और लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पे अगला है 15 नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो दोस्तों एमाइलेज जो होता है वह हमारे स्टार्च को पचाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एमाइलेज। 6 नंबर है, ये मैथ का सवाल है। 25% छूट दिए जाने पर राज्य ने एक शर्ट खरीदी तथा
20 रुपये अपना बचा, यानी कहा जाता है कि एक शर्ट है उस पर 20-25% छूट दिया जाता है, तो राजू उसे खरीद लेता है और अपना 20 रुपये बचा लेता है, जितना उसका मूल्य प्रिंट था। अब छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था, यानी छूट देने से पहले शर्ट कितना रुपये था। तो यहाँ पे आप साफ देख रहे हैं कि 25% छूट मिलता है तो 20 रुपये बचाता है, यानी 8% में कितना रुपया हुआ तो 80 पैसा हुआ। तो 100% में 80 रुपया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 80 रुपया। 17 नंबर है, तो जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो ऑप्शन ए, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, तो ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर बी नंबर है, तो पृथ्वी पर इसका भार कम हो जाता है तथा द्रव्यमान कम हो जाता है, ये भी गलती है, कम नहीं होता है। सी नंबर है, पृथ्वी पर इसका भार तथा द्रव्यमान स्थिर रहता है, ऐसा भी नहीं है। डी नंबर है, तो पृथ्वी पर इसका भार, यहाँ पे गलत लिखा हुआ था, इसका भार बढ़ जाता है तथा इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, तो ये बात सही है, क्योंकि द्रव्यमान यूनिवर्स में हमेशा क्या रहता है, हर एक यूनिवर्स, जहाँ भी यूनिवर्स में चले जाइएगा वहाँ पे द्रव्यमान स्थिर रह जाए, लेकिन भार पे उसका क्या हो जाए, घटाव और बढ़ाव उसका आपको देखने को मिल सकता है। तो पृथ्वी पर जब भी चंद्रमा से कोई वस्तु आती है तो उसका भार 6 गुना बढ़ जाता है और द्रव्यमान स्थिर रहता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक ना। अब अगला 18 नंबर है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की आर्द्र वामन ये उच्च उत्पादन वाली किस्म है, यानी ऐसे कौन सी धान की वैरायटी है जो छोटा छोटा होता है या ज़्यादा लंबा पेड़ नहीं होता है लेकिन वो अच्छा उत्पादन करते हैं, तो इसका सही इन चारों में से हो जाएगा जया। 19 नंबर है कि महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक है डीजे तेंदुलकर, तो डीजे तेंदुलकर ने ही महात्मा गांधी के जीवनी लिखे हुए थे हैं। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कभी भी कार्य नहीं किया है, तो इन चारों में से श्री चंद्रशेखर जी ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बने लेकिन उससे पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बने हुए थे, ठीक ना। वहीं पे हमारा अगला सवाल है 21 नंबर, क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनियोल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोगाणुरोधक के रूप में इन दोनों का मिश्रण कार्य करता है। 22 नंबर है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चहार, तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया, तो इन चारों में से हमारा सही उत्तर है शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में चहार, तस्लीम और जमीन बोस लागू किया था। अगला है 23 नंबर, तो दूध को दही में परिवर्तन करने वाला बैक्टीरिया कौन है, तो इन चारों का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ही वो बैक्टीरिया है जो दूध को दही में परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी होता है। 24 नंबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिकतः रूपांतरित खाद्य पादप है, तो सुनहरा धान। 25 नंबर, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन यानी सूरज जो होता है चपटा क्यों दिखाई देता है, तो इसका सही उत्तर है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण सूर्य चपटा सूर्य डूबते समय और उदयते समय हमें प्रतीत होता है। 26 नंबर है कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में जलत, स्नेहक के रूप में जलत, मंदत, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा मंदत। 27 नंबर है रीजनिंग का सवाल है। 28 नंबर, तो हमारा 28 नंबर में है कि आयरन की कमी से क्या होता है, तो देखिए आयरन की कमी से क्या होता है, तो आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। 29 नंबर है कि भारत के निम्नलिखित के राज्यों में से किस में डेप्सा पर्सा यानी डेप्सा जो दर्रा है वह स्थित है, तो डेप्सा पर्सा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं पे हमारा अगला है 30 नंबर कि भाथरा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है, तो भाथरा नांगल बांध जो है वह सतलज नदी पर स्थित है। मूटा नस्ल है, मूटा कौन सी जानवर का नस्ल है, तो भैंस का नस्ल है मूटरा। 32 नंबर है कि जहानारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, तो जहानारा द्वारा लिखित, तो जहानारा ने जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी है उसका नाम है मुनिस अल अरवा। 33 नंबर है
तो कैप्रोलेक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो इस चारों में सही उत्तर हो जाएगा हमारा नाइलॉन शीट्स। नाइलॉन शीट्स के निर्माण में कैप्रोलेक्टम का प्रयोग किया जाता है। 34 नंबर है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नामदफा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना। अब हमारा 35 नंबर जो सवाल है आप यहाँ पे देख सकते हैं। 35 नंबर सवाल है हमारा मिलाने वाला। तो संवैधानिक संशोधन यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे प्रावधान दिया हुआ है। तो किस संशोधन में कौन सा प्रावधान हुआ? तो 101 जो संशोधन हुआ उसमें वस्तु और सेवा कर यानी GST लागू किया गया। 102 संशोधन में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। 103 में EWS यानी 10% आरक्षण जनरल के लिए। 104 में लोकसभा में आंग्ल जो इंडियन जो सीट मिलते था उसको खत्म कर दिया गया, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। वहीं पे हमारा 36 नंबर है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 ईस्वी में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो इसका सही उत्तर है बुल्गारिया। 37 नंबर, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध यानी उसका रेसिस्टेंस क्या होता है? तो जब किसी अर्धचालक का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेसिस्टेंस घट जाता है, तो घटती है। 38 नंबर है जो मैथ का सवाल है। 38 नंबर इसमें कहा जा रहा है कि किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय 2% अधिक मापा गया, भूल से 2% अधिक माप लिया जाता है। उस वर्ग के परिचालन क्षेत्रफल में आई त्रुटि यानी वो कितना % गलती है? तो इसका सही उत्तर है 4.04%। पूरा घाटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पूरा घाटी लद्दाख में स्थित है। 40 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से विश्व के सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? आइसोडर्निया। आइसोडर्निया जो है बहुत ही खतरनाक जीव है जो मछलियों या फिर जीव जंतुओं को भी मार सकते हैं। बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता है। तो अमला किसका अधिकारी होता है? तो जमींदार ही मतलब इसका अमला का काम होता था गाँव जाकर पैसा वसूलना। अब 42 नंबर है हमारा। तो 42 नंबर में हमारा जोत जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जोत जलप्रपात शरावती नदी पे स्थित है। वहीं पे 43 नंबर है कि सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज क्या था? किसका विभाग था? तो दीवाने अर्ज सोने का विभाग था। 44 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के चाल की भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो सही उत्तर है जरीबा। 45 नंबर है कि जैन धर्म का 23वां तीर्थकार कौन था? 23वां तीर्थकार हम पार्श्वनाथ थे। पहला ऋषभदेव और 24वां सबसे लास्ट जो थे महावीर स्वामी और 24वें महावीर स्वामी थे। 46 नंबर है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी इनमें से एसेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए कोई भी या घटते हुए में आपको सजाना है। तो सबसे पहले रोगी होता है, फिर उसको अस्पताल ले जाया जाता है, फिर उसको भर्ती करवाया जाता है, फिर उसका उपचार होता है। उपचार होने के बाद उसका जो भी बीमारी होता है उसका निदान हो जाता है। तो सही उत्तर हो जाता बी 4 1 3 2 5। वहीं पे हमारा अगला है 47 नंबर कि अंचलेश्वर कहाँ स्थित है? तो अंचलेश्वर गुजरात में स्थित है। 48 नंबर कि अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो अवध राज्य का अंतिम शासक वाजिद अली शाह था, जिसको 1885 में मार दिया गया। 49 नंबर है कि भी वेद से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा है, यदि वेद को प्रारंभिक वेद के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो फिजिक्स का सवाल है और इसका सही उत्तर हो जाएगा 6/9, ठीक ना। वहीं पे हमारा 50वां सवाल है कि भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो भिलाई ये सभी जो भी इस्पात संयंत्र है इस सभी का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। 51 नंबर है टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। किस नदी के संगम पर टिहरी बांध है? तो भागीरथी और भील गंगा के संगम पे ये क्या है स्थित है। 52 नंबर है कि एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में दौड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर दौड़ता है। यह पुनः दाईं ओर मुड़कर फिर 10 किलोमीटर दौड़कर बिंदु Q पर पहुंच जाता है। दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन
किस दिशा में दौड़ेगा। तो ये रीजनिंग का सवाल है दोस्तों, और इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा दक्षिण। वही फिर हमारा अगला है 53 नंबर, ये भी रीजनिंग का ही सवाल है। तो 3 बिंदुओं के मुँह के विपरीत मुँह पर कितनी बिंदु आएंगी जब उस चित्र को घनाचार में लपेट दिया जाता है। यानी जो ये चित्र देख रहा है, इसको यदि हम एक डब्बा बना दें, घन का डब्बा, तो ये बताइए कि सभी बिंदु किसके किसके विपरीत हो जाएंगे। 3 बिंदु मुझ पर जितने जब उस 3 बिंदु, तो 3 के जो 3 बिंदु है या किसके विपरीत हो जाता है, उत्तर है 6, यानी डी नंबर के विपरीत 3 हो जाएगा। वहीं पे हमारा 54 नंबर है। आप यहाँ पे देखिए 54 नंबर में क्या कह रहा है, इस समीकरण को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनिए। sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। tan स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इन तीनों में से कौन सही है? तो दोस्तों इन तीनों में से केवल 1 और 3 ही सही, बाकी 2 नंबर गलती है। 55 नंबर है। 55 नंबर, द नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के असम में स्थित है। वहीं 56 नंबर है कि सीमा सरहद संगठन जो BRO है, जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए बॉर्डर पे रास्ते बनाती है, पुल बनाती है, उसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में, 1960 में हुआ था। 57 नंबर है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो बुल्लर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जहरी नहीं, सबसे बड़ी, ध्यान दीजिए, जहरी नहीं, सबसे बड़ी झील कहा जा रहा है। 58 नंबर, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की टोटल सीटों का कितना हासिल होना चाहिए? तो 1/10 यदि सीट आप हासिल कर लेते हैं तो आप लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 59 नंबर है कि तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया बांध दोस्तों बराचर नदी पे स्थित है। ठीक है, बराचर नदी कहाँ है? तो बराचर नदी है हमारे सबसे उत्तर की दिशा में, पूर्व की दिशा में, देश के पूर्व में है। 60 नंबर है, 1946 ईस्वी में भारत कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो जो 1946 में भारत में कैबिनेट आया था उसमें 3 सदस्य थे। 61 नंबर है कि पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो पीटी द्वीप जो पक्षी अभ्यारण्य है वह लक्षद्वीप में स्थित है। वही 62 नंबर है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा जारी किया जाता है। वहीं पे हमारा 63 नंबर है। 63 नंबर है तो जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? तो जलियांवाला बाग की घटना 1919 ईस्वी में हुई थी। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे एकदम धनाधन गोलियाँ चला के उनको मौत के घाट उतार दिया था। उसमें बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, नौजवान भी थे, सभी तो उसने गोलियों से भून दिया था। 64 नंबर है कि किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? तो 2017 में रेल बजट और आम बजट दोनों एक साथ पारित होने लगे। पहले क्या होता था, आम बजट अलग आता था और रेल बजट अलग आता था, लेकिन मोदी सरकार ने 2017 में दोनों तो एक साथ ला दिया। 65 नंबर है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है भारत, क्योंकि वह भारत से नीचे चला जाता है। 66 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? तो पाइथेनिया। ठीक, उस पर से अगला है हमारा 67 नंबर, तो निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो जाइलम का भाग में चालनी नलिका जाइलम का भाग नहीं है। 68 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है इन चारों में से। 59 नंबर है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन तो कब वापस लिया था? तो 1922 में चौरा-चौरी कांड होने के बाद इसे वापस ले लिए थे। उस पर से अगला है हमारा 70 नंबर थी स्वेथिलिन कप किस खेल से संबंधित है? स्वेथिलिन कप टेबल टेनिस से संबंधित है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी, टेबल टेनिस। वहीं पे अगला है हमारा
क्वार्ट्ज रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों क्वार्ट्ज रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। 72 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो मायोपिया जो होता है उसको हम अवतल लेंस द्वारा ठीक कर सकते हैं, ठीक ना। वहीं पे 73 नंबर है कि अणुचुंबकत्व यानी पारामैग्नेटिक पदार्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन डी, चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित हो जाते हैं, यानी थोड़ा सा भी उसको बल मिलता है तो वो तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। 74 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्व स्थल से प्राप्त नहीं हुए? यानी इन चारों में से कौन सा चीज़ है जो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है? तो इसका सही उत्तर है सूती वस्त्र। हड़प्पा सभ्यता में नहीं चलता था इसलिए वहाँ से प्राप्त नहीं हुआ। 75 नंबर है कि निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो दोस्तों अनाईमुड़ी है, चाडमम है, पालनी है, लेकिन चौमिट जो है वो उत्तराखंड में पड़ जाता है, इसलिए चौमिट हो जाएगा कि यह पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, ठीक ना। वहीं पे अब हमारा 76 नंबर आता है। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद उपरांत मैसूर का राजा कौन बना था? तो उसके बाद मैसूर का राजा कृष्ण राजा तृतीय बना था। 77 नंबर है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाथी। तो हाथी के लिए संतिसा स्तंभ है, तो संतिसा स्तंभ जो है वह हाथी वाला है। 78 नंबर है कि NaCO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं करती है, ऐसा वो कौन सा ऐसा? तो इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। यहाँ पे रीजनिंग का सवाल है 79, आप यहाँ पे देख सकते हैं रीजनिंग का सवाल है। तो लुप्त संख्या न ज्ञात कीजिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। 80 नंबर में है मध्य रेल मंडल का मुख्यालय क्या है? था सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय जो है वह मुंबई में स्थित है, मुंबई CST, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए। फिर 81 नंबर है कि भारत के नियंत्रण यानी भारत के CAG तो उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किस नियम किसके समान है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यानी जो नियम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए है वही प्रक्रिया से हम CAG को भी हटा सकते हैं। शब्द सेरिकल्चर संबंधित किससे है? आप यहाँ पे देखिएगा तो शब्द सेरिकल्चर जो है रेशम से, सेरिकल्चर किससे बनता है? तो रेशम से, तो रेशम से हो जाएगा। 83 नंबर है, कौन सी जनपद 6ठी और 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो दोस्तों ये मदद हो जाएगा इसका। मदद ऐसे भी आप जानते थे बहुत शक्तिशाली था, जनपद था। 84 नंबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ईरान। भूटान है, अफगानिस्तान है, मालदीव है, लेकिन ईरान दूर पड़ जाता है, अरब देश में पड़ जाता है। वहीं पे अगला है हमारा रीजनिंग का सवाल, मैथ का सवाल है। पिता रीजनिंग का पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, उसकी आयु का गुणनफल इतना है, 5 वर्ष बाद उसकी आयु का क्या अनुपात हो जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 13:6, ठीक ना। वहीं पे हमारे 86 नंबर है, यहाँ पे हम देखिए 86 नंबर हमारा क्या है कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने होते किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए पाली भाषा का उपयोग किया जाता था। 87 नंबर है, तो 14 घंटे 1 दिन क्या कितना होता है? तो कितना होता है? तो 7/12। 88 नंबर है, तो विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकेंड का समय लेता है और ज़मीन पर बैठने के लिए 11 सेकेंड, यानी 15 सेकेंड में वो खड़ा होता है और 11 सेकेंड में बैठता है। कुछ समय तक इस प्रक्रिया तो जारी रहता है, यानी वह ऐसे बार बार करते रहता है। फिर 98 सेकेंड में वो कितनी बार खड़ा हो जाए, यानी 98 सेकेंड जब हो जाएगा तो वह उसमें कितनी बार खड़ा हो जाए, जबकि प्रारंभ में वह ज़मीन पर बैठा हुआ था, यानी शुरू में वह ज़मीन पर बैठा था। उठने में 15 सेकेंड लेता है, बैठने में 11 सेकेंड, 98 सेकेंड वह पूरा प्रक्रिया करता है। तो बताइए कितना बार वह खड़ा हो जा? तो इसका सही उत्तर है 4 बार। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 89। समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, ठीक ना। तो सारिका किस प्रकार
समृद्धि से संबंधित है, तो यह रीजनिंग का सवाल है। रिलेशन क्या, तो वो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुत्र वधू। 99 नंबर, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, तो रसेल चार्सन। 91 नंबर है, तो जब 7 का पावर 7 तो 4 से डिवाइड किया जाता है यानी विभाजित किया जाता है, तो शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बचता है, तो इसका सही उत्तर है 3 बचता है। 92 नंबर है, कि एक आर्द्र आदमी होता है नम जिसमें पानी की मात्रा हो, तो एक आर्द्र दिन की सुबह यानी एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज प्लेट से क्षैतिज रूप से चाटा जाता है, तो तने पर चटे स्थान से विलयन की बूंदें रिस रिस कर निकलती है, यानी हल्का हल्का उसमें से बूंदा बूंदा टाइप से निकलने लगता है। यह किस कारण होता है, तब प्रेशर के कारण, ठीक ना, प्रेशर के कारण ही उसमें से पानी निकलने लगता है। वहीं पे हमारा 93 नंबर है, किस एक्ट के द्वारा भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया जाता है। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके ब्रिटेन के महारानी के पास चला गया, तो वह था 1813 ईस्वी तक चार्टर एक्ट। फिर आता है निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या आना चाहिए, तो ये रीजनिंग का सवाल है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 5 3 2 1। अगला है हमारा चोडरमा डैश यानी किसके खनन के लिए जाना जाता है, तो चोडरमा जो झारखंड में पड़ता है वह अभ्रक के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है। वहीं पे अगला है हमारा 96 नंबर, 89,000 कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो HF हाइड्रोजन फ्लोरीन का उपयोग किया जाता है 89,000 कांच के लिए। 97 नंबर है, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारक के लिए सही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सी नंबर, तो इसका परिमाण सामान्य रहता है, यह सही नहीं है, जबकि यह लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है, इसका उत्पादन सस्ता होता है, इसकी वोल्टेज आसानी से बदली जा सकती है, लेकिन इसका परिमाण सामान्य रहता है, यह गलत है। 98 नंबर है, किसी नुकसानदार का क्रम से 5 महीने का विक्रय इतना इतना और इतना इतना तथा इतना है, तो 6,500 रुपये औसत विक्रय प्राप्त करने हो, तो उसे छठे महीने में कितना रुपये विक्रय करना होता थी, वह मतलब उतना मैनेज कर पाए थे। इसका सही उत्तर है 4,941 रुपया। 99 नंबर है, तो इंटीग्रल चोंच कारखाना कहाँ पे स्थित है, तो इंटीग्रल चोंच कारखाना पैराम्बदूर जो चेन्नई में है वहाँ पे स्थित है इंटीग्रल चोंच कारखाना। 100 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है, तो हॉर्न सिल्वर में चांदी है, मनीष सिल्वर में चांदी है, लूनर कास्टिक में चांदी है, लेकिन जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं, इसमें है तांबा और जस्ता। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आपके लिए ऐसे ही जीएस पेपर हमेशा और प्रीवियस पेपर क्या सॉल्यूशन हमेशा लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।